हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर हुआ दोस्तों। पहले पीएमटी होगा, फिर नॉलेज टेस्ट और आखिर में पीएसटी होगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी सर्कुलेशन से ली जाएगी। 2 सप्ताह के भीतर एचएसएससी के पास पहुंच सकता है 6000 पदों का आग्रह पत्र। अब लिखित परीक्षा में 90% होंगे, 1% का 1 अंक होगा और गलत जवाब देने पर 0.25 अंक कटेंगे अथवा 1/4 अंक काटे जाएंगे दोस्तों। अब भर्ती में बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। भर्ती इस प्रकार से होगी। नॉलेज टेस्ट में 10 कंप्यूटर आधारित प्रश्न होंगे, 20 हरियाणा आधारित सवाल होंगे। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप अथवा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें 90 सवाल होंगे और समय 90 मिनट का होगा दोस्तों। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कटेगा। नॉलेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा। इस नॉलेज टेस्ट में जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन के क्वेश्चन, अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर आधारित प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रश्न कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित होंगे और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। सिपाही पद के लिए प्रश्नों का स्टैंडर्ड स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा, जबकि सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा। पीएसटी के इस तरह से मिलेंगे अधिकतम 2 अंक दोस्तों। पीएसटी के लिए अंक इस तरह मिलेंगे। ऐसे उम्मीदवार को अतिरिक्त वेटेज 2% मिलेगा जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई 11 से 11:30 मिनट पर पूरी कर लेता है, 12 मिनट के बजाय यदि 11 से 11:30 मिनट में दौड़ पूरी कर लेता है तो उसे 1 अंक मिलेगा और 11 मिनट में दौड़ पूरी कर लेता है तो उसे 2 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। 11 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले को 2 अंक मिलेंगे। महिला 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ पूरी करेगी। महिला अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच दौड़ पूरी करती है तो उसे 1 अंक मिलेगा, जबकि अगर 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करती है तो उसे 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरी करेंगे। अगर वो 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी करते हैं तो 1 अंक मिलेगा। पीएमटी के लिए यू मिलेंगे 2.5 अंक। उम्मीदवारों को हाइट और छाती मापते के 2.5 अंक मिलेंगे। एनसीसी सामाजिक आर्थिक मापदंड के भी अंक मिलेंगे। एनसीसी 3% अंक मिलेंगे दोस्तों। जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पास होंगे उन सभी के दस्तावेज जांच के लिए बुलाए जाएंगे। उन सबको दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार वहीं से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के 3 अंक मिलेंगे, बी ग्रेड के 2 अंक मिलेंगे, सी ग्रेड का 1 अंक मिलेगा। एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक मिलेंगे दोस्तों। अधिकतम 2.5 अंक मिलेंगे। अब भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार से होगी दोस्तों। पुलिस सिपाही के सभी पदों पर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए 12वीं शैक्षणिक योग्यता होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन
योग्यता होगी। भर्ती के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी है। सीईटी पास उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं। सबसे पहले पीएमटी होगा, इसकी 2.5% वेटेज होगी, यानी इसमें 2.5 अंक मिलेंगे। एचएसएससी आवेदकों में से मेरिट आधार पर पीएमटी आयोजित करेगा ताकि नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार चयनित हो जाएं। पीएमटी मैकेनिकल और डिजिटल रेडियोमीटर से होगा और हाइट 1 किलोमीटर तक की एक्यूरेसी तक नापी जाएगी। हाइट 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक मापी जाएगी दोस्तों। हाइट जो है दोस्तों वो 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी भी मापी जाएगी। मैकेनिकल डिवाइस से नापी गई हाइट स्वीकार्य नहीं होगी। नॉलेज टेस्ट 90 अंकों का होगा। नॉलेज टेस्ट 4 गुना उम्मीदवारों का आयोजित कराया जाएगा। इन 4 गुना का चयन पीएमटी आधार पर होगा। नॉलेज टेस्ट की वेटेज 90% होगी। नॉलेज टेस्ट में सामान्य कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आगे पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी में क्या होगा दोस्तों? पीएचडी की वेटेज 2% होगी। पीएचडी डिजिटल मशीन पर मैपिंग के जरिए और RFID डिवाइस उम्मीदवार के साथ अटैच करने के साथ होगी। पीएचडी सभी इवेंट्स की फाइनल स्टेज होगी। पीएमटी की सेकंड स्टेज पर नहीं होगा। पीएमटी सेकंड स्टेज पर नहीं होगा ताकि किसी तरह का कानूनी विवाद न बढ़े। मगर मौके पर एक कमेटी गठित होगी जिसके सामने उम्मीदवार अपनी बात रख सकेगा। रिजल्ट इस प्रकार तैयार होगा। पीएमटी के 2.5 अंक, नॉलेज टेस्ट के 90 अंक, पीएचडी के 2 अंक, एनसीसी के 3 अंक, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 अंक और इन सब को जोड़ करके मेरिट अथवा रिजल्ट तैयार होगा दोस्तों। तो 3 चरणों से गुजरना होगा दोस्तों, पीएमटी, नॉलेज टेस्ट और पीएचडी टेस्ट।